सेटिंग में लगे हुए थे। इनके पास एक डायरी मिला है जिसमें नाम, परीक्षार्थियों का कितना पैसा लिया, कितना बाकी, ये सब का जिक्र है, जो अखबार में खबर छपी है। इसी तरह का गिरोह हर एग्जाम में हो सकता है। ये शिक्षक बहाली में भी लगा हो सेटिंग कराने में, इससे पहले दरोगा सिपाही बहाली में भी लगा हो, या सिपाही बहाली में आगे भी लगा हो। लेकिन बीपीएससी से जो परीक्षा अभी हो रही है और ये जो ये सेटर पकड़ाए हैं, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा मुझे जैसा लगता है। मैं पहले इन सब के बारे में बात कर दूं। और इसने स्वीकार किया है, या फिर आपको OMR सीट रंगवा देंगे बाद में, आपका मतलब रिजल्ट हो जाए। यानी कि लगातार ऐसा हो रहा है, लगातार ऐसा होता है। फर्जी होते हैं, वो दलाल होते हैं और वो पैसा लेके रफू चक्कर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और अभ्यर्थी तो अब कहाँ जाएगा, पैसा वो दे दिया तो कहाँ जाएगा। पुलिस के पास डर से जाता नहीं है, क्यों तो खुद गलती किया कि सेटिंग कराना चाह रहा था। एक साल पहले बीपीएससी में भी भ्रष्टाचार था, बहुत ज्यादा था, द्वारा किया गया। इसमें सरकार ने भी पूरा ये साथ दिया है और सरकार ने भी पूरी छूट बीपीएससी को दिया है सुधार के लिए। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ली जा रही है। ऐसे में धांधली सेटिंग का खेल जो है लगातार जारी है। बता दें आपको कि बिहार से खबर निकल के आई है सामने, परीक्षा से पहले 4 दलालों की गिरफ्तारी हुई है जो पैसा मांग करते थे। बता दें आपको कि आरा से 2 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और छपरा और सिवान से 1 दलालों की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में आज चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में बात करने के लिए दिलीप है, छात्र नेता दिलीप से जुड़ेंगे, बात करेंगे। दिलीप, धांधली सेटिंग का खेल शुरू हो गया है, 4 दलालों को गिरफ्तार किया गया है, कैसे देख रहे हैं? परीक्षा हो रही है लगातार और ऐसे में दलाली का खेल लगातार जारी है। देखिए, बिहार में शिक्षा माफियाओं का गिरोह बहुत सक्रिय है और आज जो अखबार में खबर छपी है उसमें 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। आरा से 2, सिवान छपरा से 1, और इसने ये स्वीकार किया है पूछताछ में, पुलिस जो पूछताछ की उसमें स्वीकार किया है। ये सीटेट का मामला था। सीटेट में शायद ये लोग सेटिंग में लगे हुए थे। इनके पास एक डायरी मिला है जिसमें नाम, परीक्षार्थियों का कितना पैसा लिया, कितना बाकी, ये सब का जिक्र है, जो अखबार में खबर छपी है। और ये सीटेट से जुड़ा मामला, जो ये 20 तारीख को एग्जाम हुआ है। तो इसी तरह का गिरोह हर एग्जाम में हो सकता है। ये शिक्षक बहाली में भी लगा हो सेटिंग कराने में, इससे पहले दरोगा सिपाही बहाली में भी लगा हो, या सिपाही बहाली में आगे भी लगा हो। लेकिन बीपीएससी से जो परीक्षा अभी हो रही है और ये जो ये सेटर पकड़ाए हैं, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा मुझे जैसा लगता है। मैं पहले इन सब के बारे में बात कर दूं। और इसने स्वीकार किया है कि हर जिला में इन्होंने 2-2 एजेंट को रखा था, जो परीक्षार्थियों से, अभ्यर्थियों से कांटेक्ट करता था और पैसा वसूलता था। अब ये सही में सेटिंग करा पाता या नहीं करा पाता ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा गिरोह बिहार में सक्रिय है जो पैसा वसूलता है। कोचिंग संस्थानों के आगे जाकर, चाय दुकान पे जाकर, पहले ये सिर्फ पटना में होता था, अब बिहार के हर जिला में लगभग हो गया है। और वहां से अभ्यर्थियों को लालच दिया जाता है कि आप इतना पैसा दीजिए, आपको एग्जाम से पहले क्वेश्चन दे देंगे, या फिर आपको OMR सीट रंगवा देंगे बाद में, आपका मतलब रिजल्ट हो जाएगा। तो इसमें 90% जो होते हैं ना, वो फर्जी होते हैं। यानी कि लगातार ऐसा हो रहा है, लगातार ऐसा होता है। फर्जी होते हैं, वो दलाल होते हैं और वो पैसा लेके रफू चक्कर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और अभ्यर्थी तो अब कहाँ जाएगा, पैसा वो दे दिया तो कहाँ जाएगा। पुलिस के पास डर से जाता नहीं है, क्यों तो खुद गलती किया कि सेटिंग कराना चाह रहा था, तो इसलिए वो जाता नहीं है। और ये लोग धमकी भी देते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो अभ्यर्थी डर जाते हैं। तो इसलिए ये ऐसे लोगों से बचना चाहिए, अभ्यर्थियों को दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, ये भी बात सही है कि धांधली सेटिंग सही में होती भी है। बीपीएससी में 1 साल पहले हम खुद बोलते थे भ्रष्टाचार करता है बीपीएससी, पेपर लीक हुआ था, उसका उस समय जांच हुआ, बहुत सारे लोग पकड़े गए, जिसमें खुलासा भी हुआ कि कई सारे लोगों ने अपना सेटिंग कराया, उसके बाद अपने परिवार के लोगों का सेटिंग करा दिया। इसका दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली, PSSC में, सब में सेटिंग होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। बीपीएससी में भी सेटिंग पहले होता है, लेकिन अभी जो बीपीएससी है, जब से अतुल प्रसाद जी आए हैं तब से बहुत सुधार हुआ है, सकारात्मक सुधार हुआ है। और अभी वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, 1 साल पहले बीपीएससी में भी भ्रष्टाचार था, बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी जो बीपीएससी है बहुत हद तक सुधर गया है। अतुल प्रसाद जी ने बहुत सुधार किया है। जो छात्र आंदोलन पिछले साल अगस्त में हुआ, खासकर 31 अगस्त को जो हुआ, उसके बाद सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया, नीतीश कुमार जी ने इस पे संज्ञान लिया और बीपीएससी में बहुत सारा सुधार हुआ, अतुल प्रसाद जी के द्वारा किया गया। इसमें सरकार ने भी पूरा ये साथ दिया है और सरकार ने भी पूरी छूट बीपीएससी को दिया है सुधार के लिए। दिलीप जी, लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा भी कहा यह जा रहा है कि हमारे पास कॉल आता है, दलाल फोन करते हैं और कहते हैं कि इतना लाखों रुपया दोगे तो तुम्हारा हम नौकरी लगवा देंगे, सीटेट में ऐसे ही तुम्हारा रिजल्ट दिलवा देंगे। क्या ये सत्य है? देखिए, सीटेट में धांधली होती है जी। दिसंबर में जो सीटेट हुआ, ऑनलाइन हुआ, उसमें तो व्यापक रूप से धांधली हुआ था। उसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मार्क्स भी वायरल हुआ था, रिजल्ट भी वायरल हुआ था। एक पेपर में बहुत ज़्यादा नंबर और दूसरा पेपर में उसका आधा से भी कम नंबर, उसके कंपैरिजन में।
तो उसी से ये पोल खुल गया कि इसमें बहुत धांधली हुआ है। इसलिए सीटेट इस बार क्या हुआ, ऑफलाइन आयोजित हुआ है जी। और इसके बाद अभी देखिए बीएसएफसी जो बिहार में फूड कॉर्पोरेशन का एग्जाम हुआ बीसीईसी बोर्ड के द्वारा, उसके बाद अभी अमीन बहाली का जो एग्जाम चला था उसमें पेपर लीक हो रहा था, धांधली सेटिंग हो रहा था, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि धांधली सेटिंग नहीं हो रही है, मैं कह रहा हूँ अभी भी कि बीएसएससी हो, दरोगा सिपाही सब में हो रहा है, बीपीएससी में भी पहले होता था, लेकिन अभी बीपीएससी बहुत साफ सुथरा एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। खासकर अतुल प्रसाद जी के द्वारा जो हो रहा है तो बहुत सराहनीय काम वो कर रहे हैं। अब गलत नहीं करे तो हम कैसे बोले, विरोध के लिए हम विरोध नहीं करेंगे ना। सरकार अगर गलत काम करेगी या कोई भर्ती आयोग तो हम विरोध भी करते हैं। जैसे पेपर लीक हुआ बीपीएससी का तो हमने उसको उजागर भी किया और लड़े भी हम सरकार से, आयोग से। कैंसिल हुआ एग्जाम, जांच बैठा, बहुत सारे लोग पकड़े गए। जब 67वीं का रिजल्ट आया उसमें भी गड़बड़ी हुआ था। उस समय अतुल प्रसाद जी चेयरमैन सर थे, उस समय भी हम आंदोलन किए, बीपीएससी गेट पर जाके आंदोलन किए। अतुल प्रसाद जी चेयरमैन थे, लेकिन ये बहाली पहले आई थी। तो ऐसा नहीं कि अतुल प्रसाद जी हैं तो अगर कुछ गलत होगा तो हम चुप रहेंगे, नहीं। अगर अभी भी कुछ गलत होगा तो हम विरोध करेंगे, लड़ेंगे सरकार से और भर्ती आयोग से। लेकिन जब कुछ गलत नहीं होगा तो हम विरोध के लिए विरोध भी नहीं करेंगे। तो अभी जो शिक्षक बहाली बिहार में हो रही है और जब से अतुल प्रसाद जी आए हैं और जो एग्जाम उन्होंने कंडक्ट करवाया है, पहले जो एग्जाम हो गया उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट में पहले जो आया गड़बड़ी हुआ, लेकिन जब से हुआ, जैसे 68वीं का देखिए पीटी हुआ, 67वीं मेंस हुआ और भी जो एग्जाम सब हुआ उसमें अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ना ही पेपर लीक की कोई बात सामने आई, ना किसी तरह की कोई गड़बड़ी। और उन्होंने पेपर लीक को रोकने के लिए, धांधली सेटिंग को रोकने के लिए बहुत मतलब व्यापक स्तर पे तैयारी की है और बहुत अच्छा जो है व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है और ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे एकदम नामुमकिन है कि पेपर लीक होगा और धांधली सेटिंग हो पाएगी, ये नामुमकिन जैसा लग रहा है। सरकार को क्या करना चाहिए धांधली सेटिंग को लेकर, अगर दलाल जिस तरीके से कर रहे हैं ऐसा, इसको लेकर सरकार को क्या करना? देखिए एक बात है कि शिक्षक बहाली को लेकर भी ये पिछले 1.5-2 महीना से ये चल रहा था कि 5 लाख 7 लाख में सेटिंग करवा देंगे। ये गांव-गांव ये मतलब दलाल लोग सक्रिय हो गए थे, पैसा वसूली भी किए हैं बहुत सारे लोग कि सेटिंग करा देंगे, लेकिन उन लोग का दाल नहीं गलेगा, एकदम सेटिंग धांधली नहीं होगा। इसलिए जो भी अभ्यर्थी हैं उनसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप इन सब के चक्कर में ना पड़े, किसी भी तरह से कदाचार के चक्कर में ना पड़े, धांधली सेटिंग में ना संलिप्त हो, पेपर लीक में संलिप्त ना हो, किसी भी तरह से ऐसे मामलों में संलिप्त ना हो। आप सिर्फ ईमानदारी से परीक्षा दीजिए, बहुत सीट है इसमें शिक्षक वाली में, ईमानदारी से परीक्षा दीजिए, दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए और एग्जाम दीजिए, अच्छा से एग्जाम दीजिए, पूरे सकारात्मक सोच के साथ एग्जाम दीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि सीट बहुत ज्यादा है, इन दलालों के चक्कर में ना पड़े। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर कीजिएगा, गड़बड़ी कीजिएगा, संलिप्त होइएगा तो 5 साल के लिए आप एग्जाम से प्रतिबंधित, सभी एग्जाम से हो जाइएगा, जेल भी जाइएगा, तो क्या फायदा। इससे अच्छा अपनी ईमानदारी पे भरोसा रखिए। और हाँ, ये भी बात सही है कि बिहार के कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी, बीपीएससी ऑफिस के अंदर के भी 2-3 लोग हो सकते होंगे और बाहर के तो हैं ही, तो ये लोग लगे हुए हैं पेपर लीक कराने में और धांधली सेटिंग कराने में। लेकिन अतुल प्रसाद जी ने इतनी व्यवस्था टाइट कर रखी है ना कि इन लोग का कुछ चलेगा नहीं। और अतुल प्रसाद जी से भी हम आग्रह करेंगे कि अपने ऑफिस के अंदर के लोगों पर भी नजर रखिए, चाहे वो अधिकारी हो कर्मचारी, उन पे भी नजर रखिए और बाहर के कुछ लोगों पे भी नजर रखिए, ताकि किसी भी तरह से ये लोग गड़बड़ न कर पाए। अगर गड़बड़ करने की कोशिश भी करें तो इन लोगों पे सख्त कानूनी कार्रवाई आप करवाइए, ताकि जो छवि बीपीएससी की अभी बन चुकी है वो छवि धूमिल ना हो। अभी बीपीएससी की छवि बन चुकी है कि अच्छा साफ सुथरा एग्जाम हो रहा है, हम बोलते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है हमें मतलब नहीं है। हम जान रहे हैं कि बीपीएससी में अभी गड़बड़ी नहीं हो रही है, तो हम खुलेआम बोलते हैं कि बीपीएससी में अभी साफ सुथरा एग्जाम हो रहा है। लेकिन जब बीपीएससी में गड़बड़ी होती थी तो हम आप ही के चैनल पे और चैनल पे भी आके बोलते थे खुलेआम कि बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा है। तो हम किसी से डरते नहीं है, जो सच्चाई होता है वही बोलते हैं। अगर सरकार अच्छा काम अभी करेगी तो हम तारीफ करेंगे, गलत करेगी तो विरोध भी करेंगे। तो अभी बीपीएससी से एग्जाम अच्छा से हो रहा है, साफ सुथरा हो रहा है, कोई गड़बड़ी अभी नहीं हो रही है। बाद में अगर गड़बड़ी होगी तो हम वहां विरोध भी करेंगे, लड़ेंगे भी सरकार से और आयोग से। लेकिन अभी जो शिक्षक बहाली होने वाली है और कल से जो परीक्षा हो रही है, आप लोग जितने भी अभ्यर्थी है एकदम सकारात्मक सोच के साथ एग्जाम दीजिए, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है। आप दलालों के चक्कर में ना पड़े। अगर किसी के पास किसी भी तरह का सूचना आता है तो आप तुरंत पुलिस को दीजिए, आप अपनी ईमानदारी दिखाइए, आप उसको छुपाइए मत, पुलिस को दीजिए। आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस के पास भेजिएगा तो आप ही के पे कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं। जब मेरे पास कोई सूचना आती थी या अभी भी आती है तो पुलिस को डायरेक्ट देते हैं, आर्थिक अपराध इकाई को भेज देते हैं, संबंधित जो आयोग होता है उसको भेज देते हैं कि भाई आप इस पे देख लीजिए क्या है नहीं है, कार्रवाई कीजिए। तो आप लोग ईमानदारी से एग्जाम दीजिए, किसी भी तरह से भ्रष्टाचार में या धांधली सेटिंग में, पेपर लीक में या किसी भी तरह से कदाचार में संलिप्त मत होइए। कोई अगर लालच दे
तो ऐसे लालच में मत फंसिए, आप ईमानदारी से एग्जाम दीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। बहुत सीट है इसमें, बिल्कुल बहुत सीट है इसमें, ऐसे में आपका रिजल्ट हो जाएगा। धांधली सेटिंग पर आप ध्यान मत दें, पारदर्शिता के साथ परीक्षा हुआ। ऐसे में बीपीएससी के द्वारा जिस तरीके से परीक्षा ली जा रही है, कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अतुल प्रसाद को ध्यान रखना चाहिए कि उनके ही विभाग के कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पेपर लिख करवाने में संलिप्त हो सकते हैं। ऐसे में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। छात्रता दिलीप की तमाम आपने बातें सुनी है, क्या कुछ कह रहे थे बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर। वहीं जिस तरीके से दलालों की गिरफ्तारी हुई है इसको लेकर यह साफ दिलीप ने कहा है कि अगर आपके पास दलालों का फोन आता है तो जो नियर बाई आना है उनके पास फोन करे, आर्थिक अपराध इकाई के पास फोन करे और उनको जानकारी दे कि हमारे पास फोन आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि आप पैसा दीजिए तो आपको हम शिक्षक बना देंगे। क्या कुछ कह रहे थे छात्रता दिलीप। आपने तमाम प्रतिक्रिया सुनी है और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।